डायबिटीज़ के पेशेंट ने इफ्तार में क्या खाना है? 200 to 250 ग्राम्स फ्रूट ले सकते हैं। फ्राइड चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी। फ्राइड चीज़ें जैसे मैंने अभी हेल्दी तरीका बताया उस तरह से ली जा सकती है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट की बात करें, वो एयर फ्राई में सब कुछ बनाकर खा सकते हैं। दूध या दूध सोडा या मीठे में अगर कोई ले रहे हैं लाल शरबत वगैरह, वो ले सकते हैं। में शुगर फ्री आप ले सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट ने इफ्तार में क्या खाना है? आयशा, फ्रूट्स या फ्रूट चाट बिल्कुल नहीं ले सकते? ले सकते हैं, क्यों नहीं ले अच्छा। सकते। 200 to 250 ग्राम्स फ्रूट ले सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट की अगर शुगर बहुत ज़्यादा हाई जा रही है तो उसने केला, आम, अंगूर 3 फल नहीं खाने। लेकिन अगर शुगर मैनेज्ड है तो आप ये सारा कुछ भी खा सकते हैं। खाना 200 to 250 ग्राम है। फ्रूट चाट के ऊपर चीनी नहीं होनी चाहिए। मसला वहीं पे आता है, एक तो चीनी नहीं होनी चाहिए, दूसरा फ्रूट्स उसके ऊपर कुछ लोग कॉकटेल बना के वो डाल देते हैं। फिर तीसरा ऑरेंज स्क्वीज कर दिया। भाई इस तरह जूसेस नहीं होने चाहिए उसके ऊपर। सादा कटा हुआ फल डेफिनेटली ले सकता है डायबिटिक पेशेंट, बल्कि उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि उनके मीठे की क्रेविंग को भी फ्रूट चाट सप्रेस कर देगी। लेकिन अगेन जैसे बताया कि अनहेल्दी ना कर ले उसको, हेल्दी तरीके से। एंड पूरा बॉल नहीं, जैसे मैंने पहले जब कहा है कि फ्रूट बॉल आप पूरा ले लें, तो बॉल कोई यूनिट नहीं है। इट मीन्स आप जितना मर्जी ले लें, चाहे ज़्यादा ले लें चाहे कम ले लें, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है उससे 200 to 250 ग्राम्स में रखना है। फ्राइड चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी। फ्राइड चीज़ें जैसे मैंने अभी हेल्दी तरीका बताया उस तरह से ली जा सकती है। फ्राइड चीज़ों के ऊपर अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कचौरी, कचौरी के ऊपर इतनी लेयर कार्बोहाइड्रेट की, मैदे की है, उन चीज़ों को आपने इज्तनाब करना है। बाहर का जो समोसा है, जो हम घर पे समोसा बनाते हैं ना, बहुत पतली लेयर होती है मैदे की। कई पेशेंट्स कहते हैं कि आप जो हेल्दी तरीके से समोसा बता रही हैं उसके ऊपर मैदा तो वही लगना है, भाई बहुत ही पतली लेयर होती है। आप 1 से 2 मिनी समोसे ले लेते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप बाहर से डीप फ्राइड समोसा लेकर आते हैं उस पर इतनी मोटी लेयर होती है, उसको आपने अवॉइड करना है। साइज भी बड़ा होता है। एग्जैक्टली। और अगर आप दही भल्ले वगैरह ले रहे हैं तो उसमें फुल्कियों की मिकदार कम और चनों की मिकदार ज़्यादा रख लें, उसमें आलू ना डालें। चना चाट ले रहे हैं तो उसमें भी आलू ना डालें और दही भी ना डालें, खट्टे में बना लें चना चाट। एंड अगेन उसमें जो लोग मीठी चटनी ऐड कर देते हैं उसको भी अवॉइड कर लें ज़रा। फ्राइड आइटम्स में जो फ्राइज़ वगैरह हैं जिसमें आलू डला हुआ है, या जो जैसे आलू के पकौड़े वगैरह हो गए, उसको अवॉइड करें। सब्जी के पकौड़े डेफिनेटली खा सकता है डायबिटिक पेशेंट। ठीक हो गया। इसके बाद यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट, क्योंकि अब अफ्तार में नॉर्मली मैं हर घर में देखती हूँ कि फ्राइड चीज़ें तो पड़ी होती हैं, तो आपने क्या खाना है? अच्छा, अगर हम कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट की बात करें, वो एयर फ्राई में सब कुछ बनाकर खा सकते हैं। एयर फ्राई में कम से कम ऑयल डालना है आपने। अगर एयर फ्राई नहीं करना आपने तो आप इन्हीं चीज़ों को बेक कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को आप ग्रिल कर सकते हैं। बेक हुए हुए पकौड़े भी बन जाते हैं, बेक हुए हुए समोसे भी बन जाते हैं। आपको ट्रिक सीखना है, आप इजीली सीख सकते हैं। ये एक स्किल है जो आप डेवलप कर लें, पूरी उम्र आपका साथ ही देने वाला है। जहाँ तक यूरिक एसिड के पेशेंट की बात है, तो पकौड़ों में दाल है। पकौड़े बेसिकली उसकी बेसी दाल है ना, बेसन आया ही दाल से है। अब उन्होंने उन चीज़ों की बहुत एहतियात करनी है। हद एक पकौड़ा, चाहे वो सब्जी का है चाहे वो आलू का है, लेकिन है तो एट द एंड वो बेसन ही। उसकी जो हम बहुत ही थिन कोटिंग कर रहे हैं, कर तो वो दाल की रहे हैं। तो दही भल्ले, चना चाट और पकौड़े, 3 चीज़ें उन्होंने कम से कम ही रखनी है। उसको वो चीट मील कंसिडर करें कि हफ्ते में एक आधी दफ़ा खा लिया, बस कभी कभार खा लिया, वरना हो सके तो यूरिक एसिड के पेशेंट्स ने इन सबको अवॉइड करना है। इन सबको अवॉइड करना है। अच्छा जी, दूध या दूध सोडा या मीठे में अगर कोई ले रहे हैं लाल शरबत वगैरह, वो ले सकते हैं? अच्छा, जैसे मैंने कहा, ये जो लाल शरबत हो गया, ऑरेंज शरबत हो गया, जितने शरबत हैं शुगर फ्री आ गए हुए हैं मार्केट में। शुगर फ्री आप ले सकते हैं। शुगर फ्री का ना एक आफ्टर टेस्ट हर एक को पसंद नहीं आता, तो उसमें थोड़ा नींबू बेशक आप स्क्वीज़ कर दें, लेकिन इतनी शुगर लेने से बेहतर आप शुगर फ्री पे स्विच कर दें। अगेन ये गलत है कि शुगर फ्री में तो शुगर वाले से भी ज़्यादा कैलोरीज या शुगर से भी ज़्यादा शुगर वाले से भी ज़्यादा शुगर होती है। ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं। दूध सोडे का तरीका जैसे मैंने बताया, दूध ज़्यादा, इतना दूध हो, एंड पे इतना सा डाइट सोडा डालें, बस जायका ही बदलना है ना, इतना सा डाइट सोडा डालें। आप पेशेंट्स क्या करते हैं, उसमें चीनी का 1 चम्मच भी डाल देते हैं, वो नहीं करना आपने। चीनी ना डालें, डाइट सोडा बेशक इतने की बजाय थोड़ा इतना कर लें, लेकिन उसमें चीनी ऐड ना करें। मिंट मार्गरीटा स्टिविया के साथ बहुत अच्छी ऑप्शन है। अभी ब्रेक में मुझसे पूछा जा रहा था कि क्या स्टिविया ठीक होता है? बिल्कुल ठीक होता है। स्टिविया एक पौधा है जो जायके में मीठा होता है। और अगला सवाल ये पेशेंट करते हैं कि हम कितना स्टिविया ले लें? बिल्कुल भाई पौधा ही है, जितना मर्जी खा लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप 4 गोलियां डालें, 5 डालें, डजंट मैटर एट ऑल। उसमें कोई कैलोरीज नहीं है। तो आप जितना मर्जी स्टिविया डाल के, जितना मर्जी मिंट मार्गरीटा या लेमन वाटर या इवन मीठी लस्सी भी ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ष नहीं। ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अफ्तार में जो मर्जी खा लें, खाना रात का जब तक ना खाएं तब तक वो ना उन्हें सुकून नहीं आता। और कुछ लोग कहते हैं कि जी अच्छा, ये अफ्तार में ये सब चीज़ें स्किप करो, एकदम खाना ही खा लो बस,
दोनों प्रैक्टिस कैसी? दोनों अप्रोच बिल्कुल ठीक है और सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव से मुराद ये है कि हर एक का केस डिफरेंट है, हर एक अपने कुछ सर्टन पैटर्न्स के साथ कंफर्टेबल होता है। इस चीज़ में कोई हर्ज नहीं है कि आप पहले अफ्तारी करें, लाइट अफ्तारी करें, नमाज पढ़ के डिनर कर लें। कुछ मेरे जैसे होते हैं जिन्होंने अफ्तार करते साथ ही ऑफिस भागना है, जो इतनी प्रिपरेशन नहीं कर सकते किसी भी वजह से। जैसे बाहर के जो पेशेंट्स होते हैं वो इतनी प्रिपरेशन नहीं कर सकते, अच्छी बात है। खजूरों से रोज़ा खोला, साथ में अपनी लेमनेड वगैरह ली और साथ में डायरेक्ट डिनर कर लिया। ना आपको टेंशन है अफ्तार बनाने की, और घर की खवातीन भी ज़रा थोड़ा रिलैक्स फील कर लेती अना हैं। मेरे पास आके ना खवातीन रोती हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ कि रमज़ान आता है ना, हमारे ससुराल है कोई 15-20 लोगों का, हमें रमज़ान से पहले टेंशन शुरू हो जाती है। देखिए एक मुबारक महीना है, इतना तो घर की खवातीन को ना तंग करें कि किसी के ये पकौड़े बन रहे हैं, किसी के दही भल्ले, किसी की कुछ, इतना ना तंग करें कि वो रोने पे ही आ जाए रमज़ान के नाम पे। ऐसे नहीं होना चाहिए घरों में। अगर आपकी खवातीन इसी में कंफर्टेबल हैं कि भाई मैंने एक ही खाना बना देना, इसी से खोल लेना रोज़ा, तो खोल लो, कोई बात नहीं। सही। शेक्स वगैरह बना सकते हैं अफ्तार में? अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो डेफिनेटली बना सकते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो फिर आपने एक गिलास पीना है। अगर आपको वेट का कोई मसला नहीं है तो आप डेफिनेटली स्टीविया के साथ या शहद के साथ मिल्क शेक बना के ले सकते हैं। एक और चीज़, जो खजूर आपने जैसे रोज़ा खोलना है, वही अगर आप अपने मिल्क शेक में डाल देते हैं तो आप उसी मिल्क शेक के साथ भी रोज़ा खोल सकते हैं। तो मिल्क शेक पीने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, आपको डायबिटिक या वेट से रिलेटेड कोई मसले नहीं होने चाहिए। अब कुछ लोगों की अप्रोच ये है जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं, रोज़ा खुला, डायरेक्ट पानी बहुत ज़्यादा पी लिया, फिर थोड़ा सा वेट करके वो कुछ खाते हैं, गर्म पानी पी लिया कि वेट इससे लॉस हुआ, और डायरेक्ट रोज़ा खुलते ही कोई कहवा वगैरह ले लिया कि शायद इससे हमारा वेट लॉस, चिया सीड ले लिए। मतलब ये तमाम प्रैक्टिस ऐसी हैं कि आपका वेट कम हो जाता है। रोज़ों में ना अना, मैं हर साल अपने पेशेंट से कहती हूँ, उस पर एक फतवा है कि रोज़ा इस नीयत से रखा जाए ना कि आपने वेट लॉस करना है तो रोज़ा मकरू है। तो रोज़े पे ध्यान देना है, वेट लॉस पे इतना ध्यान नहीं देना कि आप गर्म पानी से रोज़ा खोल रहे हैं, आप कहवे पी रहे हैं, उसके बाद कोई इससे फ़ायदा नहीं होने वाला। आपने जो खाना है आप खाएं, आप कैलोरी डेफिसिट में रह के खाएं ना। आपने रोज़ा खोलते ही गर्म पानी पी लिया, उसके बाद आपने अफ्तारी में कैलोरी डेफिसिट का ख्याल नहीं रखा, तो वेट लॉस नहीं होने वाला आपका। रोज़ा खोलें, ठंडे पानी से खोलें, गर्म पानी से खोलें, इससे वेट लॉस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। गर्म पानी वेट लॉस में हेल्प तब करता है अगर आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं या आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है। अगर आपको गैस्ट्रिक इशू या कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो गर्म पानी ने वेट लॉस में कोई हेल्प नहीं करनी है आपको ठंडा पानी पीना है, आप पी सकते हैं। खजूरें खानी है, आप खा सकते हैं, उल्टा ये मीठे की क्रेविंग को रोक के रखेंगे। अच्छा, जिनको आपने कहा कॉन्स्टिपेशन का इशू है, गैस्ट्रिक इशू, वो गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं? वो गर्म पानी का इस्तेमाल करें, उनके जो डाइजेशन है इससे बेहतर होगी। और उसकी वजह से फिर ज़ाहिर है, क्योंकि जब डाइजेशन बेहतर होती है, कॉन्स्टिपेशन बेहतर होती है, तो फिर वेट लॉस ज़्यादा आसानी से हो जाता है, ईजिली हो जाता है। तो वो लोग करें। ठीक है। डायबिटीज़ के पेशेंट खजूर खा सकते हैं? 1 से 2 खा सकते हैं। खजूरों में नॉर्मली मैं देखती हूँ मलाई और बादाम वगैरह फिलिंग खजूरों की कर ली जाती है, और वो फिर अगर 4-5 खा लें तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो 1 से 2 बहुत है। ठीक है। जो इवन वेट लॉस के पेशेंट्स हैं वो भी पूछ रहे हैं कि 1 से 2 खा लें, 1 से 2 बहुत है।